गुजरात बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका भी माना जा सकता है, क्योंकि गुजरात में बीजेपी को एक पहचान दिलाई। पहला कदम एक तरीके से माना जाता था केशुभाई पटेल को बीजेपी के हवाले से। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर बीएसपी और समाजवादी पार्टी के बीच खलीज गहरी हो गई है। मायावती ने पार्टी के 7 बागी अरकान असेंबली को मुअत्तल कर दिया है। दल बदल कानून के तहत पार्टी ने बागियों के खिलाफ कार्रवाई की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मायावती ने आइंदा एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी को सबक सिखाने के आज़्म का इजहार भी किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी उम्मीदवार को हराने के लिए अगर उनकी पार्टी को बीजेपी को वोट देना पड़ा तो दिया जाएगा। मायावती ने मजीद कहा कि 1995 केस को वापस लेना उनकी बड़ी भूल थी। उन्होंने मजीद कहा कि समाजवादी पार्टी से इत्तेहाद के अपने फैसले को गलत समझती हैं। एमएलसी के चुनाव होंगे तो तब फिर बीएसपी कल की घटना का जैसे को तैसा जवाब देने के लिए, अर्थात सपा के दूसरे खड़े किए जाने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए, एक तो उनका आराम से बन जाएगा, दूसरा ही खड़ा करेंगे, अर्थात सपा के दूसरे खड़े किए जाने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी बीएसपी जो है। और इसके लिए चाहे पार्टी के विधायकों को इनके उम्मीदवार को हराने के लिए बीजेपी व न किसी भी विरोधी पार्टी के उम्मीदवार को ही अपना वोट क्यों न देना पड़ जाए। इतना ही नहीं बल्कि मीडिया के मुताबिक बीएसपी के जिन 7 विधायकों ने सपा द्वारा निर्दलीय के रूप में खड़े किए गए एक उद्योगपति को उनके धन व सपा के टिकट के लालच में आकर जिस अपनी मूल पार्टी बीएसपी से चुनकर गए थे उसके साथ विश्वासघात किया और अब उन्हें पार्टी विरोधी ऐसे जो जिन्होंने विश्वासघात किया अब उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण आज तत्काल प्रभाव से पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। तो बहुजन समाज पार्टी ने 7 बागी अरकान असेंबली को मुअत्तल कर दिया है। तो सियासी मंजरनामा उत्तर प्रदेश का, यूपी का तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे तारिक कमर जुड़ रहे हैं। तारिक कमर, सियासी मंजरनामा बड़ी जल्दी से यूपी में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। एमएलसी चुनाव को लेकर उठापटक जारी है। ऐसे में बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ये बयान कि अगर समाजवादी पार्टी के खिलाफ उन्हें जाना होगा तो वो बीजेपी को सपोर्ट कर सकती हैं। देखिए सना, बहुत अहम बात है, ये बहुत अहम पेशरफ और अहम मोड़ है उत्तर प्रदेश की सियासत का। और देखिए बता दें कि जिस अंदाज का बयान आज मायावती की जानिब से आया है उससे ये बात वाज़ेह हो गई है कि जिस अंदाज के खदशे महसूस किए जा रहे थे अभी वो बरकरार हैं। और बीएसपी के ताल्लुक से ये बार बार ये बात की जा रही थी कि मुमकिन है कि कहीं ना कहीं अब समाजवादी और बीएसपी के दरमियान जो खलीज है उसका एक रुख ये भी है कि बीएसपी बाकायदा तौर पर बीजेपी को सपोर्ट करने के बारे में सोचने लगे। देखिए उत्तर प्रदेश की सियासत की बात की आपने, तो बता दूं मैं कि जो एक दलित वोट बैंक है और जो जिसको समझा जाता रहा है कि वो बीएसपी का वोट बैंक रहा है, तो जाहिर है कि उसका इतना अमल तो जरूर रहता है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी हुकूमत बने क्या हो तो उसमें उसका बड़ा बुनियादी रोल रहता है। तो देखिए ये जो मायावती की सिचुएशन है ये अपने आप में इतनी जरूर है फिल वक्त कि वो किसी अब बाकायदा तौर पर बीएसपी की पोजीशन हमें नहीं लगती कि उत्तर प्रदेश में आने वाले इलेक्शन में कोई बहुत बड़ा इनकलाब लाए, लेकिन हुकूमत बनाने में बुनियादी किरदार बीएसपी का रह सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो देखिए ये सियासत का एक ऐसा मोड़ है। और बिलखुसूस जब ये बात की जा रही हो कि समाजवादी को हराने के लिए किसी पार्टी से को भी ताउन किया जा सकता है, किसी कैंडिडेट को भी, तो ये अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि जो आने वाला वक्त है वो समाजवादी के लिए भी बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बीएसपी और बीजेपी में अगर कहीं पायमत की गुंजाइशें पैदा हो जाती हैं तो कुछ न कुछ इक्वेशन इस हवाले से समाजवादी के लिए तशवीशनाक हो जाएगी कि उनके ख्वाब एक बार फिर अधूरे रह सकते हैं। और जाहिर है कि बीजेपी भी यहाँ पर कम सरगर्म नहीं है और ऐसी जमात है जो बरसर इख्तियार है और जिसके पास बड़ी ताकत है, बड़ा उसका ग्राउंड पर जो है एक पूरा जो उसके अरकान है वो काम कर रहे हैं अपने अलग अलग एतबार से। तो देखिए उत्तर प्रदेश की सियासत का बड़ा अहम रुख है, बहुत अहम मोड़ है और इस पर बहुत संजीदा नजर। अब सवाल ये उठता है तारिक कमर, हमारे नाज़रीन को तफसील के साथ ही बताइएगा कि आखिर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की जानिब से बागी अरकान असेंबली के खिलाफ ये फैसला क्यों लेना पड़ा और बीजेपी के सपोर्ट और हिमायत की बात आखिर क्यों करनी पड़ी? आखिर पूरा मामला है क्या? देखिए बुनियादी बात यही है कि जब लोग मशकूक हो जाते हैं और आपने ये देखा है
कि उत्तर प्रदेश की सियासत के जो रुख हैं वो तब्दील हो रहे हैं। और देखिए तब्दील इस हवाले से हो रहे हैं कि हर पार्टी सरगर्म हो गई है अब, और कहीं ना कहीं जो बीजेपी है उससे भी लोगों में नाराजगी देखी जा रही है, और अखिलेश का चेहरा पूरी तरह उभर कर सामने आता नजर आ रहा है। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जो सियासी जमातें हैं उनमें सब में एक हलचल, एक तशवीश। और देखिए ये जो आपने देखा जो कल परसों का कजिया था, ये बहुत अहम था कि बाकायदा तौर पर बीएसपी के जो लोग हैं वो समाजवादी के अहम लीडर के साथ बैठे नजर आते हैं। हाँ। और उनकी बाकायदा समाजवादी पार्टी में जाने की एक पूरी प्लानिंग है। तो देखिए जाहिर है जब इस हद तक बात पहुंच जाती है तो ये तशवीशनाक भी है बीएसपी के लिए, और इसके बाद इसी कार्रवाई की उम्मीद मायावती से की जा रही थी जो उन्होंने की है। तो देखिए ये सियासत में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यहाँ आना उधर जाना और सियासी जमातों में मुंतकिल होते रहना, दल बदली वाला मामला तो ये चलता रहता है, क्योंकि आजकल जितने भी जो सियासतदान हैं वो भी अपने मफाद के लिए काम करते हैं, अपने मुस्तकबिल के लिए काम करते हैं। ये काफी दिलचस्प बात तारिक कमर साहब आपने कही कि सियासत में कुछ भी हो सकता है, और ऐसी तस्वीरें और ऐसी मिसालें हमें मिल जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब इस तरह से लोग सवाल नहीं करते हैं कि सियासत में आखिर ऐसा क्यों होता है। सवाल ये लोग करने लगते हैं, अवाम के जहन में सवाल ये उठता है कि आखिर इससे फायदा किसको होगा। देखिए जहाँ तक फायदे की बात है तो फायदा तो सियासतदानों को ही होता है और नुकसान आवाम को होता है, क्योंकि सियासत का जो मंत्रिमंडलनामा है वो ये बताता है कि कोई भी, आप देखिए उत्तर प्रदेश के हवाले से आपने बात की तो मैं बता दूं कि शायद कोई भी हुकूमत ऐसी नहीं रही है जिसके खिलाफ लोग न रहे हों, लेकिन इसमें ये जरूर होता है कि फिलवक्त का जो मंजरनामा है तो लोगों में नाराजगी हम ज्यादा देखते हैं। क्योंकि देखिए बीएसपी के टाइम में भी एक वक्त ऐसा था कि बड़ी तादाद में मुस्लिम वोट बैंक का ताबून बीएसपी को रहा, और मुस्लिम दलित की जो एक इक्वेशन बनी उसका फायदा मायावती को मिला, और उन्होंने बाकायदा उत्तर प्रदेश की हुकूमत की। और देखिए यही फायदा मुस्लिम वोट बैंक के जरिए अखिलेश यादव ने उठाया और उन्होंने हुकूमत की। और एक बड़ा वोट बैंक जो था इस मरतबा बीजेपी के साथ भी गया, जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, खुसूस में बताऊं उत्तर प्रदेश के हवाले से। तो देखिए ये जो सिचुएशन है इसमें, लेकिन अगर आप मंजरनामा देखिए तो आवाम को क्या मिला। आवाम कल भी खसारे में थे, आज भी खसारे में है, और लोग जिस अंदाज की जिंदगी बसर कर रहे हैं उसमें वो बहुत मायूस है मौजूदा इख्तिदार से, मौजूदा सियासत से, उससे मौजूदा सियासी निज़ाम और अरबाबी सियासत से। तो देखिए नुकसानात तो ज्यादातर आवाम के ही होते हैं, गरीब लोगों के होते हैं, उन लोगों के लिए होते हैं जो बेरोजगार हैं, परेशान हाल हैं और उनके मसाइल हल नहीं हो पा रहे हैं। तो खुदा करे कोई ऐसी सिचुएशन बन के आए, ऐसा कोई रास्ता निकले जिससे ये गरीब आवाम को राहत मिले और फिर सियासत का मंजरनामा भी बेहतरी के लिए तब्दील हो। सना जी, बहुत शुक्रिया तारिक कमर साहब तफसील से जानकारी फराहम करने के लिए इस हवाले से।